हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टॉक अप डाउन चैनल में आपका स्वागत है। कुछ कंपनियों के बारे में कुछ नए अपडेट आए हैं, लीजिए आपके साथ शेयर करता हूं। HPCL ऑल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार 42,000 करोड़ रुपए देगी। लगभग 12 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। पिछले कारोबारी साल में LPG के दाम नहीं बढ़ाने की भरपाई 2024-25 में LPG पर तीनों OMC की कुल 41,267 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को सरकार 42,000 करोड़ रुपए देगी। अलग अलग 12 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। IOC किया जाएगा। पिछले कारोबारी साल में LPG के दाम नहीं बढ़ाने की भरपाई है 2024-25 में LPG तीनों OMC कुल 41,267 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। EIL ऑयल मार्केटिंग कंपनी EIL को सरकार 42,000 करोड़ रुपए देंगी। 42,000 करोड़ रुपए देंगी। अलग अलग 12 किस्तों में भुगतान किया जाएगा। पिछले कारोबारी साल में LPG के दाम नहीं बढ़ने के कारण 2024-25 LPG पर तीनों OMC की कुल 41,267 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। अगली कंपनी है NBCC। असम त्रिपुरा के लिए पैकेज को मंजूरी मिली है। कैबिनेट ने 750 करोड़ रुपए के निवेश पैकेज की मंजूरी दी है। 4200 करोड़ रुपए के मॉडर्नाइजिंग एजुकेशन एंड रिसर्च इन टेक्निकल इंस्टीट्यूशन MERITE स्कीम को मंजूरी दी है। JSW स्टील, भूषण पावर एंड लिमिटेड के ऋणदाताओं गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान JSW स्टील लिमिटेड द्वारा दिवालियापन अवधि के दौरान अर्जित ब्याज और EBITDA की वसूली की मांग की। यह मांग JSW स्टील की 19,700 करोड़ की समाधान योजना को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिका के दौरान की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले 2 मई के अपने फैसले को वापस ले लिया है, जिसमें योजना को रद्द कर दिया गया है और BPSL के परिसमापन का आदेश दिया गया है। टाटा मोटर्स कसो मुनाफा 5,643 करोड़ रुपए से घटकर 3,924 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि कसो आई 1.7 लाख करोड़ रुपए से घटकर 1.4 लाख करोड़ रुपए
पर रही है। EBITDA मार्जिन 14% से घटकर 9.3 करोड़ रुपए पर आया। मणिपुर फाइनेंस कसो मुनाफा 566.5 करोड़ रुपए से घटकर 132 करोड़ रुपए पर रहा। NII 1640 करोड़ रुपए से घटकर 1407 करोड़ रुपए पर आया। वोल्टास 4,921 करोड़ रुपए से घटकर 3,938.6 करोड़ रुपए पर रहा। EBITDA 423.8 करोड़ रुपए से घटकर 178 करोड़ रुपए पर रहा। सेंटियम इलेक्ट्रॉनिक्स 3P इंडिया इक्विटी फंड ने 3 लाख शेयर 2300 के भाव पर बेचे। HDFC म्यूचुअल फंड ने 2.15 लाख शेयर खरीदे। MRS बेक्टोर फूड बोर्ड मीटिंग आज है। नतीजों के साथ साथ कोई स्टॉक विभाजन शेयरों के उपविभाजन पर भी विचार करेगा। आशीष चतुर्वेदी की टीम। BEML कंपनी को मलेशिया से 8.76 करोड़ का ऑर्डर मिला है। JM फाइनेंस कंपनी होम लोन सब्सिडी में 2.1% हिस्सा बेचेगी। 65.5 करोड़ में बजाज एलायंस लाइफ हिस्सा खरीदेगा। शिल्पा मेडिकेयर कंपनी को CDSCO से नॉर UDCA दवा के लिए मंजूरी मिली है। मॉर्गन स्टैनली की खरीदारी की सलाह। लक्ष्य 8,585 रुपये शेयर किया है। ICICI के नए अकाउंट के लिए मिनिमम बैलेंस को बढ़ाकर 50,000 किया गया है। पिछले वर्ष के घाटे की तुलना में लाभ दर्ज किया गया है। यात्रा आय 101 करोड़ से बढ़कर 210 करोड़ रुपए पर रहा। मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 16 करोड़ रुपए पर आया। लेमन ट्री होटल्स Q1 में कंपनी की आय 267 करोड़ से बढ़कर 360 करोड़ रुपए पर आया, जबकि मुनाफा 20 करोड़ से बढ़कर 48 करोड़ रुपए रहा। TGV श्रेग कंपनी में Q1 में कंपनी की आय 397 करोड़ रुपए से बढ़कर 491 करोड़ रुपए पर रहा, जबकि मुनाफा 14 करोड़ से बढ़कर 39 करोड़ रुपए पर रहा। पार्क होटल्स EBITDA 39 करोड़ रुपए से बढ़कर 45 करोड़ रुपए पर रहा। 2 करोड़ के घाटे के मुकाबले 13 करोड़ का मुनाफा हुआ। महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब बटन दबाइए।